हे स्टूडेंट्स, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है द न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आपको इसके नेम से ही क्लियर होता होगा कि जो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो है न्यूट्रिशन, हम इसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? अगर हम इसके डिफाइन लिखनी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। मीन्स ये प्रोसेस है, जैसे कि हम फूड लेते हैं, जो फूड लेते हैं तो मतलब जो फूड हमें हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिपेयर के लिए हमारी बॉडी की, उसको हम उस चीज़ को कह देते हैं हम न्यूट्रिशन, जो प्रोसेस में ये सब कुछ होता है। ग्रोथ तो समझ के है ना, आपको पता होगा ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड और ड्रिंक इनटू एनर्जी। मीन्स जैसे कि हम फूड लेते हैं और कोई ड्रिंक लेते हैं, उसकी जो कन्वर्जन होती है फूड या ड्रिंक की एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट इज नाउ, अब हम नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक ही आपका इसका वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये हमारा सारा वो कहते हैं होते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ। जो हमारा फूड है बॉडी में लिया जाता है, बॉडी में लिया जाता है थ्रू माउथ। हम फूड को कैसे खाते हैं? माउथ से खाते हैं। ये फर्स्ट ये तो ये है। ठीक है, इसमें इंजेक्शन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी। जो जैसे हम फूड को लेते हैं, अंदर लेते हैं, उस चीज को हम इंजेक्शन कह देते हैं। ठीक है, जब हम ये होता है, फिर उसके बाद हम च्यू करते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड होती है। ठीक है, जब च्यू करते हैं तो हमारे एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें एक सिक्रीशन होती है सलाइवा की। जो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा वो होता है द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, वो सलाइवा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ इज द टंग। ये टंग के बारे में पढ़ना है। अब हम माउथ के बाद हमने टंग के बारे में, पहले आपको मैं माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में बता देती हूँ। वो क्या है? माउथ हमारा ये हो गया, ठीक है, बक्कल कैविटी यहाँ पर होती है। ठीक है, टंग, द फ्लैशी एंड द मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर है बक्कल कैविटी। ठीक है, जो टंग है, मतलब टंग के पीछे बक्कल कैविटी होती है, टंग आगे होती है। ये हो गया हमारी टंग। ठीक है, द फ्लैशी एंड द मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये तो एक्सप्लेन कर दिया। फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन होता है ये यूज फॉर टॉकिंग। हम जो टंग की मदद से ही बोल सकते हैं, टॉकिंग हमारी टंग की वजह से ही होती है। ठीक है, ये टंग क्या करती है? अभी देखो, मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड। मतलब हमारी टंग सलाइवा को मिक्स करती है फूड से ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड, कि हम इससे मतलब स्वैलो कर सकते हैं फूड को अच्छी तरह से। ठीक है, मतलब स्वैलो मतलब हम इसको अंदर लेकर जा सकते हैं। टेस्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ टंग, मतलब हमारे टंग की वजह से ही हमें टेस्ट आता है। टेस्ट का हमें टंग की वजह से पता लगता है, बिकॉज जो टंग है उसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, ये हमारी ऐसी है, हमें टंग बनाई है यहाँ पर। देख सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द नेक्स्ट इज द फूड पाइप एंड द ऑस्फेगस। ठीक है, ये क्या होता है? फूड पाइप जिसमें से अंदर फूड जाता है। द स्वैलोड फूड पासेस इनटू फूड पाइप और
ऑस्फेगस मतलब जो हमने फूड लिया होता है, निगला होता है, तो वो फूड का पाइप की वजह से ही अंदर जा पाता है. द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप. फूड को पुश होता है बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप. ठीक है, क्योंकि वॉल जो हमारी फूड पाइप में वॉल होते हैं उसके वजह से ही जो हमारा फूड है पुश होता है नीचे तक, मतलब अंदर तक जाता है. द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस फूड डाउनवर्ड्स. ये एलिमेंट्री कैनाल की वजह से ही ये मूवमेंट होती है और ये डाउनवर्ड उसको एक्सटेंड करता है. सो व्हेन फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक देन इट इज वॉमिटेड आउट. जब हमारा फूड है, जब हमने किसी कोई फूड लिया और हमारे जो पेट ने है वो उसने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें वॉमिट आती है. ठीक है, उल्टी आती है मतलब. सो ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट हो गया ऑस्फेगस एंड फूड पाइप. अगर आपको इसको देखना चाहते हो तो फूड पाइप ये ऑस्फेगस है. ठीक है, ये यहाँ पर ये फूड पाइप है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में. स्टमक ऐसा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टमक की जो है डायग्राम वो भी बनाई हुई है. द स्टमक इज थिक वॉल्ड शेप फ्लैटेंड जे. ये थिक वॉल्ड होता है, इसमें की शेप है वो जे शेप होती है, फ्लैटेंड जे. द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मतलब वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, समझ रहे हो. So it receives the food from the food pipe at the one end and opens into the smallest end at the other. मतलब जब हम फूड लेते हैं तो फूड पाइप में इसके मतलब आप जब लेते हैं और फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ये फूड को रिसीव करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है. सो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो हमारा पेट है उसमें बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, एसिड अटैक्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक्स मीडियम इन द स्टमक एसिडिक हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. मतलब एसिड अटैक्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड. मतलब जैसे कि हमने कोई मतलब गलत फूड खा लिया और उसमें बैक्टीरिया वगैरह थे ना, सो जो एसिड है हेल्प करता है कि वो फूड हमें अफेक्ट ना करे, वो उसको खत्म कर देता है, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. ठीक है, देन नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इन सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के ये हेल्प करते हैं. सो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो नेक्स्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. मतलब हाईली कॉइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. आपको फोटो दिखा देती हूँ मैं, और मैंने आपको आई थिंक सो स्टमक की भी नहीं दिखाई, वो भी दिखा देती हूँ. ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और ये वाली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये पूरी कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर्स की लॉन्ग होती है ये. ठीक है, ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस it is 7.5 meters long. It receives secretion from liver and pancreas. ये secretion को मतलब receive करता है from liver and pancreas से secretion होती है इसमें. Its wall secretes juices. ये juices को secrete करता है. Its liver is reddish brown gland in the upper part of the abdomen on right side. हमारे पास ये red brown gland होता है in upper part of the abdomen on right side. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का. ठीक है, द बाइल जूस नेक्स्ट है हमारा सिक्रीट्स बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. ये सिक्रीट करता है मतलब बाइल जूस को जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. सो बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. मतलब डाइजेशन, फैट्स की डाइजेशन के लिए जो हमारा बाइल जूस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so pancreas juice acts on the carbohydrates, fats, proteins and changes them into simpler form. pancreas juice है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड को में मतलब जूस को पैंक्रियास एक्ट करता है इसकी इन चीजों में एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म. ये सिंपलर फॉर्म में चेंज होते हैं.
ठीक है. डाइजेस्टेड फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मतलब रीच करते हैं लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो डाइजेशन होती है वो सब सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड में उसके में होती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू स्मॉलेस्ट सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, है ना, ये सब में होती है. मतलब फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है. और प्रोटीन्स को अमोनिया एसिड्स में. ठीक है. अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे, सॉरी मैंने गलत लिखा है. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसमें सारा कवर है स्मॉल इंटेस्टाइन. मैंने सारे में आपकी बुक में जितना है वो सारा कवर करने की कोशिश की है. जितने भी हमने अभी टॉपिक किए हैं, जितने भी स्टमक है ना, और माउथ एंड बकल कैविटी, उसके बाद हमने फूड पाइप एंड एसोफेगस, ये सारे मैंने सेम मतलब पूरी बुक में से लिए हैं. और मतलब ये आपको अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो आपके सारी मतलब सारा चैप्टर याद हो जाएगा. मैं सारा चैप्टर कवर करवाऊंगी अभी. देन इज द अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये अब्जॉर्प्शन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड जब पास होता है ब्लड वेसल्स में, उनके वॉल्स में, तब हम उसको क्या देते हैं, वो अब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है. Inner walls of the small intestine have finger-like structures. Means जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो आपको एक्सप्लेन किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आती है, उसमें इनर वॉल्स होती है जिनकी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. उसको हम क्या देते हैं, विलाई. मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम विले कहते हैं. वो विले क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So each vellus has network of thin and small blood vessels close to its surface. मतलब इसमें नेटवर्क होता है thin and small blood vessels का to its surface. Its surface absorbs the digested food materials. ठीक है. नाउ नेक्स्ट असिमिलेशन है, ये मेन है, ये आप याद करना पड़ेगा. अब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया to the blood vessels to the different organs of the body, whereas they are used to build a complex substance such as proteins required by the body. Means absorb substances जो कि transport करते हैं blood vessels to different organs of the body को. मतलब blood vessels से बहुत सारे मतलब body parts को में transport होता है absorb substances, where they used to build this complex substances such as proteins required for the body. मतलब ये build करते हैं complex substances को जो जैसे कि proteins होते हैं required for the body. Assimilation. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं. फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज नाउ हम नेक्स्ट करेंगे डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, इसलिए मैंने इसकी जो पिक्स है यहाँ पर लगाई थी. जो काऊ है, ये गोट है, और एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं जैसे कि बफलोज वगैरह वगैरह. सो नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर डाइजेशन लिखा है, यहाँ पर डाइजेशन आना था. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द रुमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं हम. दे स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमन. जब जो रुमिनेंट्स होते हैं, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो खाना मतलब ग्रास को खाते हैं, तो वो स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में, जिसको हम कह देते हैं भी रूमन में. इन द पार्ट ऑफ स्टमक, जो कि जिस पार्ट में वो मतलब अपना फूड रखते हैं, तो उसको हम रूमन कह देते हैं. वेयर द फूड ये जैसे कॉल्ड कड. जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसको हम कड कह देते हैं. कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स. Cud returns to mouth in the small lumps and animal choose a process called rumination. ठीक है. जब digested food returns to mouth मतलब in the small lumps, मतलब वो कह सकते हैं lumps में आ जाता है, आप समझ. एनिमल चूज इट इन द प्रोसेस, मतलब जब एनिमल्स चू कर देते हैं उनको, तो हम रुमिनेशन प्रोसेस कह देते हैं. जो ये होते हैं ना, ये वाले एनिमल्स जो कि ग्रास ईट करते हैं, उनमें रुमिनेंट्स कह देते हैं. ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. उनमें सेलुलोज बहुत सारा होता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सेलुलोज को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते. सो एनिमल्स एंड हॉर्सेज एंड रैबिट्स हैव द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीशियम.
उनके उनमें लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम शीशियम कह देते हैं बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस. ठीक है, ये डाइजेस्टेड होते हैं डाइजेस्ट बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस. ठीक है, नेक्स्ट, फीडिंग एंड द डाइजेशन इन अमोइबा. मोइबा क्या होते हैं? इज द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर. ये पॉन्ड वाटर में मिलता है. हाफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारा याद करना आपको. इनमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राउंडेड शेप होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म. चेंजेस शेप एंड पोजीशन, ये शेप को एंड पोजीशन को चेंज करता है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया. ये सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें जब हम उसको करते हैं. मोइबा फीड्स एन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट ऑफ सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड गल्प्स इट. मतलब वो पुशेस ऑफ सूडोपोडिया अराउंड फूड पार्टिकल, वो आप सूडोपोडिया को पुश करते हैं फूड पार्टिकल के बारे और इनगल्फ करते हैं इनको. ठीक है, the digestive juices are secreted in the food vacuole. They act on the food is absorbed. Absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. ये growth के लिए, maintenance के लिए और multiplication के लिए use होता है. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. ये residue food का expelled out होता था जैसे outside vacuole में. Thank you. और आपका ये सारा चैप्टर इनसे ही खत्म हो गया है. So thanks for watching this video. आप ये अगर आप इससे यहाँ इस वाले नोट से सब सारा चैप्टर करेंगे तो आपका ये सारा जो हमारा एनसीईआरटी में है वो सारा चैप्टर हो जाएगा टोटली. थैंक्स. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे. थैंक यू.